उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के बैनर तले संघ के जिला अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत शर्मा के नेतृत्व में वित्त एवं लेखा अधिकारी कार्यालय का घेराव किया गया। वित्त एवं लेखाधिकारी के समक्ष शिक्षकों की ज्वलंत समस्याओं को रखा गया। वित्त एवं लेखा अधिकारी से वार्ता करते समय संगठन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत शर्मा ने कहा कि शिक्षकों के जीपीएफ लेजर 2007 से 2011 तक गायब हैं। ऐसे में शिक्षकों के मनो मस्तिष्क में भय की स्थिति बनी हुई है कि उनकी जीपीएफ कटौती की धनराशि कहां जा रही है। जूनियर शिक्षक संघ अलीगढ़ ने ही 2022 में 34 लाख रुपए का घोटाला पकड़वाया था, वो आज 5 करोड़ रुपए का हो चुका है। संगठन के पदाधिकारी आक्रोश में थे और अपने धन के लेखा की जानकारी मांग रहे थे। वित्त एवं लेखा अधिकारी ने उक्त समस्या को स्वीकार किया और कहा कि वे समस्या के निदान का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उनके पास कर्मचारियों की कमी है, जिससे समय अंतर्गत कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। किसी की भी लेखा पासबुक कंप्लीट नहीं है, लेखा पर्ची भी किसी को नहीं दी जाती है। उस के लिए हमने कई बार इन लोगों को अल्टीमेटम दिया कि हमारे सभी शिक्षकों के जो है लेज़र कंप्लीट कर लिए जाएं। उसके बावजूद भी ये सुनने को तैयार नहीं थे। इसके लिए आज हमने जो है लेखाधिकारी महोदय का घेराव किया है। अगर उन्होंने हमको जून तक का टाइम दिया है, अगर जून तक लेज़र कंप्लीट नहीं होते हैं तो जुलाई में हम पूरे ऑफिस का फिर घेराव करेंगे। देखिए, वित्तीय अनियमितताएं पहले भी थी और घोटाला पहले भी उजागर हुआ था, तब से लेकर अभी तक वही चाल बेढंगी जो पहले थी वो आज भी है। तो क्या कमी मानते हैं इसकी? हम इसमें मेनली जो है अधिकारियों की ही कमी मानते हैं। उन्होंने अब तक हमारे बार बार निवेदन करने के बावजूद भी, बार बार इनको संज्ञान देने के बावजूद भी, बार बार ज्ञापन देने के बावजूद भी इन्होंने अब तक संज्ञान क्यों नहीं लिए। और इन्होंने संज्ञान, कहना है कि काम का लोड ज़्यादा है। अगर काम का लोड ज़्यादा है तो फिर शासन से आप मांग करिए ना कि आप जो है हमको और लिपिक दीजिए। हम लोगों ने यहाँ पर जो है एडी पेंशनर्स की भी मांग की है। एडी पेंशनर्स की मांग हमने इसलिए की है कि हमारी सारी फाइल इतना पुराना मंडल बना हुआ हो गया, उसके बावजूद ही हमारी सारी पेंशनर्स की फाइल आगरा जाती हैं। उसके बावजूद भी वहाँ पे कुछ जिसका पैसा पहुँच जाता है उसका तो सही होके आ जाता है, जिसका पैसा नहीं पहुँचता है उसका ख़राब होके आती है, फिर वो महीनों चक्कर लगाता है। इसी तरह से एक डबराल सिंह जी हैं, उनकी माता जी का निधन हो गया, वो शिक्षा विभाग में थी। जनवरी 2024 में उनकी फाइल आई हुई है, उसके बावजूद भी अभी तक ये मान लीजिए उनका कोई काम नहीं हुआ। बीएसए ऑफिस में फाइल दबा के रखी गई, उसके बाद में लेखा में फाइल दबा के रखी गई। जब शिक्षक संघ ने संज्ञान लिया उसके बाद में आज ये धरना प्रदर्शन और हम जो घेराव करने के लिए शिक्षक हैं जिनसे इस तरह की मांग की गई है पैसे की? ये मान लीजिए, देखिए इस तरह के शिक्षकों की संख्या तो हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि बहुत से शिक्षक जो कि किसी भी लफड़े में पढ़कर और चुपचाप अपना काम कराना चाहते हैं, ऐसे बहुत से शिक्षक यहाँ आकर अपना काम करते हैं। अब इस बात को आप इसी तरह से लीजिए कि बहुत से लोगों के एरियर है कि जिसने एरियर का आवेदन बाद में किया उसका तो पहले निकल गया, और जिसने पहले से कर रखा है उसका नहीं निकला, तो फिर हम इसको क्या समझें। अच्छा, अब अधिकारी का आश्वासन आपको कब तक का मिला है? उसके बाद अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप? तो हम लोग पूरे इस बीएसए ऑफिस को पाटने का काम करेंगे और निश्चित रूप से हम अपने शिक्षकों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। कब तक का समय आपको दिया गया है? इन्होंने हमको 30 जून तक का समय दिया है। भैया ये आश्वासन आपको दिया गया? जी, मैं विश्वनाथ जिला कोषाध्यक्ष जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ। आज हम यहाँ पर आए हुए थे। हमारी जो जीपीएफ है शिक्षकों का, उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। 20 के लेज़र गायब हैं और चेक इश्यू पंजिका है वो भी गायब है। तो उससे हमारा सभी लेज़र गायब होने से ये 2007 से लेकर के 2012-13 तक के लगभग रिकॉर्ड गायब हैं। तो उससे हमारा जीपीएफ पूरा अंधकारमय बना हुआ है। सारे शिक्षक भ्रम की स्थिति में हैं और वित्त लेखाधिकारी कार्यालय में दिन पर दिन नए नए घोटाले निकल रहे हैं। जो घोटाला शुरू में बताया गया था कि 18-20 लाख का है, वो 35 लाख का हुआ, 35 लाख से फिर 95 लाख का हुआ। ये घोटाले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और हमारे सभी शिक्षक जो हैं इससे बहुत ही परेशानी की स्थिति में हैं। वो सोच रहे हैं कि हमारा भी नाम उजागर हुए थे। घोटाला जो स्टार्टिंग में हुआ था वो टप्पल ब्लॉक से एक शिक्षक थे जगदीश, वो सेवानिवृत्त हुए थे। तो सेवानिवृत्त होने पर उन्होंने अपने जीपीएफ की मांग की थी, तो उनका जीपीएफ ना दे करके बल्कि उनसे कहा गया कि तुम पर तो 18 लाख रुपए तो निकलते हैं अभी, उनसे रिकवरी की कहा गया। तो वो शिक्षक बड़े आहत हुए और उन्होंने कहा कि मेरे पूरे जीवन की कमाई चली गई, 18 लाख मुझ पर और निकाला जा रहा है। तो ये इस तरह से प्रकरण बढ़ता चला गया और पता नहीं कितने लोगों के घोटाले यहाँ हुए हैं। तो उसे सभी शिक्षक वर्ग बहुत ही आहत है और वो चाहते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए, हमारा जीपीएफ सभी का अपडेटेड होना चाहिए, हमारी प्रतिवर्ष लेखा पर्ची वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर हमें मिलनी चाहिए। ये हम सभी की मांगे हैं। और मेरा नाम विश्वनाथ है, मैं जिला कोषाध्यक्ष हूँ जूनियर हाई स्कूल शिक्षक। आज जैसे आपके सामने सभी शिक्षक संगठन के हमारे परिषदी
शिक्षकों का जो संगठन है उनके जो भी पदाधिकारी थे वो आए थे और उनके साथ में और भी शिक्षक थे। उनकी मूल समस्या ये है जो जीपीएफ से संबंधित है, उनके जीपीएफ लेजर और उनके अकाउंट्स, जो भी उनका जीपीएफ का खाता है उसमें जो बैलेंस आज के समय तक है वो अपडेट, चूँकि पूर्ण के वर्षों में इस कार्य पे थोड़ा सा सही से ध्यान नहीं दिया गया, और चूँकि मैंने जो है वर्तमान में विगत वर्ष जुलाई 2024 में ज्वाइन किया है इस पद पे, और उसके बाद से मैं लगातार प्रयासरत हूँ कि हम जो भी बैकलॉग है कार्य का और सेवा संबंधी मामलों का और जीपीएफ से संबंधित, उसमें लगातार हम लोग और हमारा कार्यालय लगातार प्रयासरत है। और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय हम लोग लगातार इस बात पे जो है चर्चा करते रहते हैं किस प्रकार से लंबित समस्याओं को जो है हम लोग उसका निराकरण कर सकें। और मुख्यतः उनकी समस्याएं वेतन संबंधी और जीपीएफ संबंधी थी। आने वाले 31 मार्च 2025 को जो शिक्षकगण सेवानिवृत्त होने वाले हैं उनके ससमय जीपीएफ भुगतान और उनकी पेंशन पत्रावलियाँ आगरा मंडल पेंशन कार्यालय को प्रेषित किया जा सके, जिससे कि उनका ससमय पेंशन प्रपत्र जारी हो सके।